आज कवर करने वाले हैं हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से आपके सीयूडी पीजी इकोनॉमिक्स के एग्जाम में एंड बहुत सारे और भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड दैट इज द फाइनेंस कमीशन। बात करेंगे हम लोग फाइनेंस कमीशन क्या है, क्या इसका काम है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इससे रिलेटेड एंड उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कि अलग अलग जो हमारे पास अभी तक फाइनेंस कमीशन बनी है हमारे देश में स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट फाइनेंस कमीशन, कौन कौन यहाँ पर चेयरमैन रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीयूडी पीजी करियर अड्डा। दिस इज प्रिया एंड आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ आ चुका है ताकि आपके प्रिपरेशन में किसी भी तरीके की बाधा, किसी भी तरीके की ऑब्स्टिकल, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम न रह जाए। एंड आज का टॉपिक है कि फाइनेंस कमीशन है क्या, काम क्या है और अलग अलग फाइनेंस कमीशन में कौन कौन हमारे देश में चेयरमैन के रोल पर रहे हैं। फटाफट से शुरू करते हैं, बट सबसे पहले ये समझते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट को यही नहीं पता कि फाइनेंस कमीशन काम क्या करती है, बिकॉज समटाइम्स इट हैपेंस कि नाम तो पता है बट काम नहीं पता, तो सबसे पहले बात करते हैं काम के बारे में। तो फाइनेंस कमीशन के से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल मेंशन्ड है, इसके एस्टैब्लिशमेंट से रिलेटेड, दैट इज आर्टिकल 280। तो इसीलिए बच्चे जो फाइनेंस कमीशन है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इस बॉडी को कौन बनाता है, कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, ये काम करते हैं हमारे देश के प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब ये जो बॉडी बनी, ये जो फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन किया प्रेसिडेंट ने, ये काम क्या करेगा, इन्हें क्यों बनाया गया। बच्चे यहाँ पर ये काम करते हैं किस चीज का, कि जो टैक्स है, टैक्स का डिवोल्यूशन कैसे होगा, जो नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो ये काम रहता है डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस रिकमेंड करने का, बताने का आपके फाइनेंस कमीशन का। ठीक है, अब यहाँ पर दो चीजें हैं कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये कैसे होगा, सेंटर एंड स्टेट के बीच में, ये भी रिकमेंड करते हैं, एंड स्टेट्स के बीच में कैसे होगा ये भी रिकमेंड करते हैं। यानी कि जो भी टैक्स डिवाइड किए जाने हैं, डिस्ट्रीब्यूट किए जाने हैं, वो सेंटर से स्टेट की तरफ कितने जाएंगे और अलग अलग स्टेट्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सब कुछ ये डिसाइड करते हैं, सब कुछ ये रिकमेंड करते हैं। अब इसके बारे में अगर हम लोग थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझें तो यहाँ पर हमारे पास आर्टिकल 280 है कॉन्स्टिट्यूशन में, अभी अभी समझा। ये क्वाज़ी जुडिशियल एंड एडवाइजरी बॉडी है जो रिकमेंड करती है कि किस तरीके से डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस होना चाहिए। इस बॉडी को हर 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है और अगर रिक्वायर्ड हो तो प्रेसिडेंट उससे पहले भी इन्हें कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो फाइनेंस कमीशन है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें कितने मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर 4 मेंबर्स होते हैं और 4 मेंबर्स के अलावा हर फाइनेंस कमीशन में, जो भी फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट की जाती है, उसमें एक चेयरमैन को अपॉइंट किया जाता है। वहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा उन सभी नामों को जानने के लिए, याद रखने के लिए। उसके अलावा अभी अभी हमने पढ़ा कि ये जो बॉडी बनाई गई कुछ तो काम करेगी, काम क्या करती है, अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए। ये रिकमेंडेशन देती है, ये बताती है, ये समझाती है कि भाई इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए टैक्स रेवेन्यू का, बोल लीजिए, या फिर टू बी वेरी प्रिसाइज आप बोल सकते हैं नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस। किस तरीके से जो टैक्स है वो डिवाइड होगा सेंटर एंड स्टेट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल सेंटर एंड स्टेट के बीच में, सेंटर के पास अगर 100 रुपए हैं तो उसमें से लेट से यहाँ पर फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया कि 40 रुपए स्टेट्स के पास जाएंगे। अब स्टेट्स भी तो बहुत सारे हैं, तो वो 40 रुपए इन स्टेट्स के बीच में कैसे डिवाइड होंगे, किसका शेयर कितना होगा, यही चीज, ये दोनों की दोनों चीज कि सेंटर से स्टेट को कितना मिलेगा, सेंटर से स्टेट को कितना मिलेगा, एंड बिटवीन स्टेट, सॉरी अमंग स्टेट्स ये कैसे डिवाइड होगा। ओके, उसके साथ ही साथ ग्रांट्स इन एड वगैरह के बारे में एंड और कोई भी मैटर दैट इज रेफर्ड बाय द प्रेसिडेंट, ये सारे के सारे काम इनके रहते हैं। ये वाला थोड़ा ज्यादा याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर 2 टर्म्स आई, वर्टिकल डिवोल्यूशन एंड हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। वर्टिकल डिवोल्यूशन क्या होता है बच्चे, वर्टिकल लाइन क्या होती है मैम, ये होती है, तो यहाँ है सेंटर, यहाँ है स्टेट। तो फाइनेंस कमीशन ने वर्टिकल डिवोल्यूशन करा, इसका मतलब क्या है कि सेंटर से स्टेट के बीच में कितना डिस्ट्रीब्यूशन होगा। फॉर एग्जांपल सेंटर के पास 100 रुपए हैं, यहाँ पर इन्होंने कहा कि उसमें से 40 रुपए स्टेट के पास जाएंगे, तो ये हो गया वर्टिकल डिवोल्यूशन कि सेंटर से स्टेट की तरफ कितना जाएगा। ओके, दूसरी तरफ क्या है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन। हॉरिजॉन्टल लाइन कैसी होती है, ऐसे, तो अलग अलग जो स्टेट्स हैं उनको कितना कितना शेयर मिलेगा, सेंटर से स्टेट की तरफ जो टोटल आया उसमें से अलग अलग स्टेट्स का कितना कितना शेयर रहेगा, वही चीज। तो शेयरिंग अमंग स्टेट्स एंड दिस इज द शेयरिंग ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स, करेक्ट। ओके,
इन दोनों के ही बारे में बताएगी, फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन देती है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भाई फाइनेंस कमीशन के बारे में अगर हम बात करें तो अभी तक पहले फाइनेंस कमीशन से लेकर अभी तक हमारे देश में टोटल 16 फाइनेंस कमीशन आ चुके हैं। अभी जो करंट वाली फाइनेंस कमीशन है हमारे पास, लेटेस्ट वाली, दैट इज द 16 फाइनेंस कमीशन। क्वेश्चन आपसे कहां से पूछा जाता है, ये है डिफरेंट जो फाइनेंस कमीशन फॉर्म हुई है, कॉन्स्टिट्यूट हुई है, इनके चेयरमैन कौन कौन रहे। एंड यहाँ पे ध्यान देंगे, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो रहे हैं वो याद रखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एंड 9th से 16 फाइनेंस कमीशन जो आई हैं उनमें कौन कौन चेयरमैन अपॉइंट हुए हैं, यहां से क्वेश्चंस बनने के देयर आर हाई चांसेस। ओके, तो ये तो बिल्कुल भी आपको नहीं मिस करना है। ध्यान से समझते हैं कि कौन कौन यहाँ पर चेयरमैन रहे हैं हमारे अलग अलग जो फाइनेंस कमीशन आए हैं उनमें। तो जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन हमारे देश में आई वहां पर चेयरमैन थे केसी नियोगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता होगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बॉडी में जो भी फर्स्ट पर्सन रहा होता है उसका नाम काफी ज्यादा पूछा जाता है। देन उसके बाद सेकंड फाइनेंस कमीशन में आप देख सकते हैं कौन चेयरमैन रहे हैं। थर्ड फाइनेंस कमीशन में AK चंदाना, फोर्थ फाइनेंस कमीशन में, फिफ्थ फाइनेंस कमीशन में रहे हैं महावीर त्यागी। सिमिलरली सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन में ब्रह्मानंदा रेड्डी, सेवेंथ फाइनेंस कमीशन में है। देन 8th फाइनेंस कमीशन में YB चौहान। अब आ जाती है यहाँ पर आपकी 9th फाइनेंस कमीशन। क्या बोला था मैंने आपसे, 9th फाइनेंस कमीशन से अगेन सारे के सारे नाम दोबारा से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और भी पूछे जा सकते हैं। 9th फाइनेंस कमीशन में है NKP साल्वे, 10th फाइनेंस कमीशन में KC पंत, 11th फाइनेंस कमीशन में कौन है, AM खुसरो। 11th फाइनेंस कमीशन भी इंपॉर्टेंट है। 12th फाइनेंस कमीशन में डॉक्टर C रंगराजन, याद रखेंगे, इनका नाम याद रखना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद 13th फाइनेंस कमीशन में विजय केलकर, 14th फाइनेंस कमीशन में YV रेड्डी, एंड जो हमारे देश में 15th फाइनेंस कमीशन आई थी उसमें NK सिंह। तो यहाँ पर 11th, 12th, 13th, 14th, 15th ये इंपॉर्टेंट है। ओके, 16 फाइनेंस कमीशन तक आ चुके हैं। अभी मैं आपको 16 फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा अलग से एक्सप्लेन करूंगी, बट उससे पहले बात कर लेते हैं कि जो 14 फाइनेंस कमीशन आई थी उसने क्या रिकमेंडेशन दी थी। रिकमेंडेशन देते हैं ना, तो डिवॉल्यूशन ऑफ टैक्स को लेकर इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी थी, तो इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी दैट वाज 42% इन्होंने शेयर रखा था उसमें। सेंटर से स्टेट की तरफ जो शेयर जाता है, जो वर्टिकल डिवॉल्यूशन है, वो इन्होंने 42% रखा था इनकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन जो 15 फाइनेंस कमीशन आई उन्होंने ये जो वर्टिकल डिवॉल्यूशन रखा दैट वाज 41% ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस, ये था आपके 15 फाइनेंस कमीशन में। नाउ कमिंग नेक्स्ट टू योर 16 फाइनेंस कमीशन, यहाँ पर जो चेयरमैन हैं ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि अभी 16 फाइनेंस कमीशन काफी ज्यादा न्यूज में रही है। तो ये जो 16 फाइनेंस कमीशन है इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको पता होनी चाहिए कि 16 फाइनेंस कमीशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कब हुआ, 31 दिसंबर 2023 में हुआ था। इन्हें अपनी जो रिपोर्ट सबमिट करनी थी, जिसमें इनको रिकमेंडेशन देनी थी, वो अक्टूबर 2025 में सबमिट करनी थी, बट जो रिपोर्ट है वो थोड़ा सा डिले हुई और उसके बाद ये 17 नवंबर 2025 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट फाइनली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करी। अब ये जो भी इन्होंने रिकमेंडेशन दी है ये कब से अप्लाई होंगी, कब से इफेक्ट में आएंगी, ये आएंगी 1 अप्रैल 2026 से लेकर 2026 से लेकर ये 2031 तक के लिए, 2026 से लेकर 2031 तक, यानी कि 5 सालों के लिए जो इन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं वो इफेक्ट में रहेंगी, अप्लाई होंगी। तो दिस इज ऑल अबाउट द 16 फाइनेंस कमीशन। चेयरमैन का नाम जरूर याद रखेंगे। एंड ये था आपका एक छोटा सा प्यारा सा बट बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव सा सेशन अबाउट द फाइनेंस कमीशन एंड कौन कौन यहाँ पर चेयरमैन रहे हैं। एंड बच्चे, अगर आप इसी तरीके से मेरे साथ पूरी की पूरी CUET PG की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एंड क्योंकि अब आपका नोटिफिकेशन भी आउट हो चुका है तो लिमिटेड टाइम है, तो यहाँ पर आपके लिए पार्ट क्रैश कोर्स लॉन्च किया जा चुका है CUET PG इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए। इट इज अ क्रैश कोर्स, सो लिमिटेड टाइम में आपका बहुत अच्छे से पूरा सिलेबस कवर हो सकता है, जो आपके लिए अभी बहुत अफोर्डेबल प्राइस दैट इज जस्ट 2999 पर अवेलेबल है। एंड अगर आप ये कोड यूज करते हैं दैट इज PY19, तो आपके लिए प्राइस और भी ज्यादा कम हो जाता है और भी रिड्यूस हो जाता है। बैच में एनरोल करने रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे यहाँ पर मेंशन ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा टेलीग्राम चैनल, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ इकोनॉमिक्स के लिए कर रहे हैं प्रिपरेशन, उनकी जो डेली शाम 5 बजे क्लास होती है, तो मैं डेली आपके चैनल पर
5 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास लेती हूँ, उसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिलती है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड एग्जाम रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, सब कुछ आपको मेरे चैनल पे मिल जाता है। तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास क्रैश कोर्स के अलावा यहाँ पर एक कंप्लीट बैच भी है, फुल फ्लेश्ड बैच जो होता है, बट उसमें क्लासेस ज़्यादा रहती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आप उसे कंप्लीट कर सकते हैं तो आप बैच में भी इनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज इस टाइम पर आपके लिए क्रैश कोर्स एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। तो यहाँ पर आपके लिए अभी इस बैच की जो प्राइस है दैट इज 3999। तो 3999 में आप इस बैच में एनरोल कर सकते हैं। आपके पास एक महापैक का ऑप्शन भी होता है। महापैक में जितने भी बैचेस हैं, चाहे वो क्रैश कोर्स है, चाहे जो मैंने आपको ये बैच दिखाया, जितने भी बैचेस अभी तक रहे सब पर एक्सेस मिल जाता है और आने वाले बैचेस पर भी आपको एक्सेस मिल जाता है। तो दैट इज फॉर 4999। महापैक आपके लिए 4999 में अवेलेबल है। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो उस बैच में एनरोल कर सकते हैं। क्वेरी है, कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ये था आपका एक छोटा सा प्यारा सा सेशन एंड इससे पहले मैंने 5 ईयर प्लान्स पर भी एक सेशन ऑलरेडी ले लिया है। तो आप लोग जाकर उस वाले सेशन को भी देख सकते हैं ताकि आपके 5 ईयर प्लान्स भी कंप्लीट हो जाए। थैंक यू सो मच, बढ़ते रहिए एंड थोड़ा ही टाइम अब बाकी है तो अपनी प्रिपरेशन एकदम बढ़िया तरीके से करते रहिए।